सिक्योरिटी फोर्सेस के खारान और मस्तोंग में 2 ऑपरेशंस। भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 25 और 26 जून को खारान में 3 दहशतगर्द हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। मस्तोंग में मुमकिना खुदकुश हमलावर की मौजूदगी पर पेशगी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। एक खुदकुश हमलावर समेत 5 दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्स को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा, फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां मंतकी अंजाम तक जारी रहेंगी। मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्रत और पेशा वराना महारत पर कौम को फख्र है। अमरीका और ईरान में फिर कशीदगी। अमरीकी फौज की ईरान में फजाई कार्रवाई, मुतादिद अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है, ईरानी मिसाइल और ड्रोन जखायर के अलावा साहिली रेडार तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। ये हमले सिंगापुर के तिजारती जहाज पर होने वाले ड्रोन हमले के रद्द-ए-अमल में किए गए। तिजारती जहाज पर ईरानी हमला जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। खित्ते में इस्तेहकाम और महफूज बहरी नकलो हमल के लिए कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ईरान के साथ तयशुदा मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। पासदारान इनकलाब का फजाई हमले के जवाब में खित्ते में अमरीकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक ये कार्रवाई अमरीका की जंगबंदी और आबना हुर्मुज से मुतालिक बैन अल-अक़वामी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी पर की गई है। आबना हुर्मुज में आमदोरफ्त और ट्रांजिट के इंतजामात मुफाहमती यादाश्त के तहत ईरान के पास है। अमरीका ने मुख्तलिफ फरीकों को उकसाकर इन इंतजामात की खिलाफ वर्जी की कोशिश की है, इसलिए मुनासिब जवाब दिया गया। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया, अगर आइंदा भी जारहियत की गई तो ईरान का रद्द-ए-अमल मजीद सख्त और वसी होगा। I don't like the fact that they took a shot yesterday. Actually, 4. We knocked down 3 at a ship. Don't respond. You're going to find out. They're a little bit different. अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़श्ता रोज ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का इंदिया दिया था। कहा था, ईरान अहमकाना अंदाज में जंगबंदी के खिलाफ वर्जी कर रहा है। हमारी तरफ से जो जवाब आएगा वो सबको पता चल जाएगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है, तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अगर ईरान को इस बात पर इख्तलाफ है कि मफाहमती याददाश्त पर किस तरह अमल दरामद हो रहा है तो वो फोन उठाकर हमसे बात कर सकते हैं। इल्जाम तराशी का खेल अब मजीद नहीं चलेगा। अमरीकी सदर ने साबित कर दिया वो मुज़ाकरात के असूलों के पाबंद हैं, न ही जंगबंदी मुआहदे के। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने एक्स पर लिखा, अमरीकी हमले जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान पर हमले का नतीजा माजी की तरह अमरीका के लिए पसपाई और पशेमानी की सूरत में निकलेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राबता। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार के अज़्म का अदा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने अमन अमल को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान के मुसलसल ताउन को सराहा। ईरानी अमले और माहिरगिरों की बाहिफाजत वतन वापसी पर अब्बास अराग़ची का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और ईरान का मुस्तक़बिल में भी करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के दरमियान फ़ोन पर राबता। खित्ते की मजमूई सूरत हाल और हालिया इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। That is the right to live in their country without fear of harm, without fear of war, without fear of conflict. And that's what we hope to be able to facilitate and achieve. And today we've taken the first step in what will be a difficult journey without a doubt, but an important and an essential and a necessary one. And we're very proud to be a part of it. वाशिंगटन में अमरीकी सालसी में लेबनान और इसराइल ने फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने बताया, फ्रेमवर्क में फौरी सिक्योरिटी इक़दामात और मुस्तक़बिल में जामे मुज़ाकरात के लिए एक रोड मैप शामिल है। उम्मीद है ये पेशरफ्त लेबनान में अमन और इस्तेहकाम की क़याम में मददगार साबित होगी।
अमेरिका चाहता है लेबनान और इसराइल के अवाम एक महफूज, पुरअमन और बेहतर मुस्तकबिल गुजार सके। ये फ्रेमवर्क हतमी अमन मुआहिदा नहीं बल्कि आइंदा मुज़ाकरात और एतमाद साजी के इक़दाम के लिए एक बुनियादी खाका है। ट्रंप इंतजामिया में खारजा पॉलिसी पर इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। रॉयटर्स ने रिपोर्ट में लिखा, इसराइल पर जेडी वेंस और मार्को रूबियो के बयानात में वाज़ेह तज़ाद है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस इसराइल पर अमन कोशिशों को सबूताज करने का इल्जाम लगाते हैं, बैरूत में बमबारी की मजम्मत करते हैं। मार्को रूबियो का इसराइल की हिमायत में बयान हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइली मुहिम को जायज करार दे दिया। व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से दोनों रहनुमाओं में इख्तलाफात की तरदीद। अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत एजाज की बात है। फील्ड मार्शल ने इसके लिए दिन रात अनथक मेहनत की। उन्हें खुसूसी तौर पर खिराजी तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची में पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, मार्का हक में पाकिस्तान नेवी का किरदार शानदार रहा। मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की जड़ से खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म की नेवल अकेडमी आमद पर सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। ऑपरेशन सिंदूर में तैयारों के बाद भारत ने अपने फौजियों की अमवात भी तस्लीम कर ली। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे फौजी हलाक हुए। भारत ने सरकारी सतह पर एतराफ कर लिया। 6 एहलकारों के नाम जाहिर कर दिए। भारतीय हुकूमत ने 6 एहलकारों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल के रोल ऑफ ऑनर में शामिल कर दिए। KMS के मुताबिक भारतीय हुकूमत सियासी मफादात की खातिर अपने ही फौजियों की कुर्बानी छुपाती रही। फौजियों के वर्सा के मुसलसल दबाव और एहतजाज के बाद हुकूमत इन नामों को जाहिर करने पर मजबूर हुई। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। ब्रेंट खाम तेल 4.34% कम होकर $71.99 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास 3.74% कमी से $69.23 का हो गया। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत $299.50, डीजल की कीमत $311.47 फी लीटर पर बरकरार है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमतें एक हफ्ते के बजाय ताहुक्म सानी बरकरार रहेंगी। चंद रोज कबल पेट्रोल और डीजल सस्ता किए जाने पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रोना धोना किया था। महंगे तेल पर अरबों रुपए मुनाफा कमाने वाली ऑयल कंपनियों ने हुकूमत को खत लिखा था। खाम तेल रिफाइनरीज इस्तेमाल करती हैं, हम तो डीजल और पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम होने के बाद रिलीफ अवाम को मुंतकिल किया जाएगा। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने AIY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, अवाम को रिलीफ देने के लिए टारगेटेड सब्सिडी के लिए अरबों रुपए इस्तेमाल किए गए थे। हुकूमत ने जो मुनाफा कमाया था उसके जरिए अवाम को रिलीफ दिया गया था। हुकूमत ने साबित कर दिया वो अवाम की नहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की नुमाइंदा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत का पेट्रोल की कीमतों पर अवाम को रिलीफ देने से गुरेज शर्मनाक फैसला है। ये अवाम दुश्मनी है कि जंग के दिनों में भी अवाम से पेट्रोलियम लेवी वसूल की गई। 11 माह में लेवी वसूली का सालाना हदफ भी पूरा किया मगर लेवी खत्म नहीं की। ये गवर्नेंस नहीं, लूटमार, गरीबों और मिडिल क्लास पर डाका है। सरगोधा में बच्चे को गड्ढे में दबाने की कोशिश। पुलिस ने मरकजी मुलजिम कमर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने 20 रोज कबल बच्चे को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया था। 2 मुलजिमान अमजद और वारिस को गुज़श्ता रोज पकड़ा गया था। तीनों मुलजिम सगे भाई हैं। मुलजिमान ने ज्यादती की शिकायत करने पर लड़के को गड्ढे में दबाने की कोशिश की थी।
इंसानी अज़ा और टिश्यूज की स्मगलिंग का स्कैंडल बेनकाब। FIA और ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी की इस्लामाबाद में मुश्तरका कार्रवाई। सेक्टर F71 और E11 में छापे। भारी मिकदार में इंसानी अज़ा बरामद। 3 चीनी बाशिंदों समेत 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। FIA का कहना है बरामदशुदा तमाम प्लेसेंटाज इंसानी हैं। मुल्जिमान इंसानी नाल को भेड़ की नाल जाहिर करके बैरून मुल्क स्मगल करते थे। निजी रिहाइश गाहों को अज़ा के जखीरा और पैक करने की लेबॉर्ट्रियों में तब्दील किया गया। मुल्जिमान मुख्तलिफ अस्पतालों से ह्यूमन प्लेसेंटा खरीद कर प्रोसेसिंग करते थे। प्लेसेंटा को खुश करके बैरून मुल्क स्मगल किया जाता था। कराची के इलाके सुरजानी में 18 साल की मिसबा की मौत की तहकीकात। अदालती हुक्म पर मकतूला की कब्र कुशाई आज होगी। मिसबा जख्मी हालत में घर पहुंची थी, जिसके 2 रोज बाद इंतकाल कर गई थी। लवाहिकीन ने मिसबा के शौहर पर तशद्दुद का इल्जाम आयद किया था। अदालत ने कब्र कुशाई का हुक्म दिया था। वेनेजुएला में खौफनाक ज़लज़ले की हलाकत खेजियां। अमवात की तादाद 920 हो गई। 4000 से जायद जख्मी, हजारों अफराद लापता। वेनेजुएला की वजारत सेहत के मुताबिक हलाकतों में इजाफे का खदशा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लोग इमारतों के मलबे पर बैठे अपने प्यारों के मुंतज़िर।